Okay, students, the chapter Exploring the Algebraic Identities, exercise 4.1, the question number 2. अब जो बुक में स्टेटमेंट दी हुई है, द स्टेटमेंट इज यूज द सेम आइडेंटिटी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. वैल्यू मीन्स अ नंबर, योर आंसर शुड बी इन अ नंबर फॉर्म. अब यहाँ पे हमें 64 स्क्वायर दिया हुआ है, 105 स्क्वायर दिया हुआ है, 205 स्क्वायर. तो तीनों को देखते हैं कैसे करना है. लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी. तो ये आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपकी बुक में दी हुई है वहाँ पे कि वी हैव टू यूज़ द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अदरवाइज अगर आप देखते हो तो हम लोगों के पास ये सारी की सारी आइडेंटिटीज़ हैं. तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहाँ पे अगर सीधा आ जाता है वी हैव टू इवैल्यूएट 64 होल स्क्वायर बाय यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी. तो मुझे यहाँ से चूज़ करनी होगी. अगर मैं सूटेबल देखती हूँ तो 64 कैन बी रिटन है 60 प्लस 4, ये भी देख सकते हैं. तो मैं प्लस की फॉर्म में अगर मैं 64 को लिखती हूँ 60 प्लस 4, तो मुझे स्क्वायर करना है क्योंकि मुझे 64 का स्क्वायर निकालना है. तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आ गया. अब ये दो नंबर्स का स्क्वायर है, इट मीन्स आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट बीट में प्लस है और स्क्वायर है. ठीक है. अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 70 माइनस 6 इट्स होल स्क्वायर. 64 कैन बी रिटन एज लाइक दिस ऑल्सो. अगर 70 माइनस 6 देखते हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 2 हो जाएगी. ठीक है, दो नंबर्स हैं, बीच में माइनस है, होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी सेकंड. बाकी तो इसमें से कोई भी सूटेबल आइडेंटिटी नहीं है. लेकिन ये चीज़ मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ. लेकिन अगर पर्टिकुलरली लिखा हुआ है वी हैव टू सॉल्व और इवेल्युएट दिस नंबर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी फर्स्ट ओनली, देन वी हैव टू अप्लाई द फर्स्ट आइडेंटिटी ओनली. तो अभी इसके फ़िलहाल इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको नहीं पकड़ेंगे. तो हम लोग आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनको करेंगे. तो इसको निकाल देते हैं. तो अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 64 इट्स होल स्क्वायर. तो 64 को मैंने a प्लस बी की फॉर्म में लिखना है. तो 64 कैन बी रिटन एज द इजी वे इज, अदरवाइज इजी वे इज 60 प्लस 4. अदरवाइज आप 64 को ऐसे भी लिख सकते हो 61 प्लस 63. अब मुझे आगे इनका स्क्वायर लेना है, मीन्स इस टेबल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर. नंबर कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, कोई भी दो नंबर्स का प्लस लेना है मुझे. अगर मैं 61 का इजीली टेबल ले सकती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज 61 के कंपैरेटिवली 6 का टेबल लेना इजी है. सिमिलरली 63, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 3 आएगा 61 प्लस 3. अब 3 का टेबल भी चलो इजी हो जाएगा. ठीक है. तो इजी वे हमें क्या लेना है यहाँ पे 60, जो भी उसके साथ, जैसे यहाँ पे 105 है तो 100 हम लोगों के पास 100 प्लस 5 की फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है. तो इसको मैं कट कर देती हूँ. चलो जी, यहाँ पे 64 कैन बी रिटन एज 60 प्लस 4. अब मुझे स्क्वायर लेना है. 64 स्क्वायर मीन्स 60 प्लस 4. अगर आप सिंपल 4 ऐसे लिखते हो, ब्रैकेट नहीं डालते, तो उसका सिंपल मीनिंग है कि मुझे बस 4 का ही स्क्वायर लेना है, 60 का नहीं लेना. तो बात गलत हो जाएगी. विद इन ब्रैकेट यू हैव टू कीप इट विद इन ब्रैकेट. ठीक है. अब मैं अप्लाई कर सकती हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब आप बोलोगे तो इतना लंबा चौड़ा क्यों करना, हमें तो हम लोग तो सीधा भी कर सकते हैं 64 इंटू 64 एंड वी विल गेट द आंसर. मे बी यू आर गेटिंग द सेम आंसर, बट you have to apply the identity also, because in the question is you have to evaluate this question by using the identity. तो हमें उन लोगों ने ये देखना है कि आपको आइडेंटिटी आती है कि नहीं आती. ठीक है. अगर आप डायरेक्टली भी कर लोगे आपको नाम मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा आधा नंबर मिल जाएगा आंसर का, अदरवाइज और कोई नहीं. तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी ओनली. अब इसको करते हैं. अगर मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ए और बी पार्ट को अगर देखते हैं तो दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी. तो यहाँ पे ए पार्ट क्या आ जाता है, ए विल बी इक्वल टू 60 एंड बी विल बी इक्वल टू 4. नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स 64 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 60 प्लस 4 होल स्क्वायर. तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 60 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू
फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकेंड नंबर 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, इवन देन यू विल गेट द सेम आंसर, ऐसे भी लिख सकते हो। अब 60 इंटू 60 यू विल गेट 3600, बहुत क्लियर है। 4 इंटू 4 इज 16। अब यहाँ पे 8 नहीं लिखना, 90% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 8 नहीं, 4 स्क्वायर मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 बाय 2 टाइम्स, सो 4 इंटू 4 इज 16। अब यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 इंटू 6 48, 480 आ जाएगा, ठीक है। अब तीनों को प्लस करेंगे, वी विल गेट द नंबर 4096। आप प्लस करके देख लेना, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास आंसर आ गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 105 इट्स होल स्क्वायर, तो मैं इसको अब डायरेक्टली करूंगी। दिस कैन बी रिटन एज 100 + 5 इट्स होल स्क्वायर। The identity we will use, a plus b whole square will be equal to a square plus 2ab plus b square. अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आ जाएगा, +2 इंटू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। 100 इंटू 100 you will get 4 zeros mean 10,000. 2 multiplied by 5, 10, 10 multiplied by 100 is 1000. 5 इंटू 5 इज 20। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे यू विल गेट 11025। सो दिस इज द आंसर। अब करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 205 इट्स होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 200 + 5 इट्स होल स्क्वायर। आइडेंटिटी वी विल यूज हियर a plus b, यहाँ पे भी हमें ऐसे, दिस इम्प्लाइज दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लेना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर प्लस 5 स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर लेते हैं, 2 इंटू 2 4, तो ये जीरोस भी 2 बार आएंगी, तो ये हम लोगों का आ गया 40,000। यहाँ पे स्क्वायर आना था, मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको रब करके ठीक करते हैं, हियर शुड बी स्क्वायर। चलो जी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इज 20, तो साथ में 2 zeros आ गई, 2000 बन गया। 5 इंटू 5 इज 25। अब हम लोगों के पास अगर तीनों को प्लस करते हैं, वो विल गेट दैट इज इक्वल टू 4 2, ये आ गया 4000, 40,000 है ना यहाँ पे, ये हम लोगों के पास 2000, यहाँ पे आ गया 25। सो 42025 इज द आंसर। 42025 इज द आंसर, ठीक है। सो दीज आर द 3 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वर्कशीट नंबर 4. exercise 4.1 and the chapter is exploring algebraic identities. Thank you.